अब हम पढ़ेंगे बॉयंसी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने एक कंटेनर लेना है। ठीक है, आपने उसमें एक प्लास्टिक की बॉटल रख देनी है। ठीक है, उसे खाली बॉटल रख देनी है। आपने आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब आपने खाली प्लास्टिक की बॉटल रखी तो आपने देखा कि हमारी जो बॉटल है वो तैर रही है वहाँ पर। ठीक है, ईजिली तैर रही है वहाँ पर। ठीक है, तो आपने ये सब ऑब्जर्व किया। तो अब आप हो साइंस का स्टूडेंट और आपने कुछ चीज़ें सोची। तो आपने ये सोचा कि मैंने तो ये पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़ हो तो वो अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो बोतल को तो नीचे जाना चाहिए था। ठीक है, तो कहते कि जो उस बॉटल का वेट है, उस वेट मतलब जो उस बॉटल को जिस फोर्सेस से हमारी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, हम उससे उसका वेट बोल रहे हैं। ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, और साथ में साथ क्या हो रहा है कि जो हमारा वाटर है, हमने पहले पढ़ा था कि वाटर है जो प्रेशर लगा रहा है हमारे कंटेनर पर। तो हमारा जो वाटर है उस प्लास्टिक की बॉटल पर भी जो है अपने फोर्सेस लगा रहा है, उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है कि दैट कि वो ऊपर डूबे। ठीक है, अब नीचे फोर्स लग रहा है, एक फोर्स हमारा ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस से हमें ये समझना है कि हमारा ऑब्जेक्ट जैसा भी होगा उसके साथ वैसा होगा। आप जैसे हो गया, मतलब आपका नेचर जैसा होता है ना। आप देखते हो कि आप अच्छे हो गए, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा भी आपका नेचर होगा आपको वैसे लोग मिलते हैं। ठीक है, तो जैसा वो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ वैसा होगा। ठीक है, देखो, अब वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल लाइट सा है। ठीक है, बॉटल है जो खाली प्लास्टिक की बॉटल है, आपको पता लाइट सी है। तो क्या होगा उसके साथ, उसका जो वेट है ना, उसका जो वेट है वो कम है एज कंपेयर टू हमारे पानी के फोर्सेस से। ठीक है, एक पास है पानी का फोर्सेस, एक पास है हमारे अर्थ के फोर्सेस। ठीक है, जो अर्थ के फोर्सेस है उसे हम क्या बोल रहे हैं, उस बॉटल का वेट। ठीक है, जो बॉटल का वेट है वो कम है एज कम्पेयर टू वाटर के फोर्सेस। तो इसलिए जो वाटर के फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं, उसे अपवर्ड दे रही हैं, उसे ऊपर मतलब लेके जा रही हैं, और उसे फ्लोट करवा रही हैं। ठीक है, अगर आप अगर अगर सपोज हमारी कोई बॉडी और होती, ठीक है, हम कोई भारी बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, हमारा कहते हैं ना ऑब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो अगर उस बॉडी का वेट हमारे फोर्सेस से ज़्यादा होता तो क्या होता, हमारी जो बॉडी है वो नीचे चल जाती। ठीक है, आप प्लास्टिक बॉटल की जगह पर कोई बॉक्स डाल दो। ठीक है, तो क्या होगा, वो आराम से नीचे चला जाएगा। ठीक है, या आप मिट्टी डाल दो। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसका जो वेट होगा हमारे पानी के फोर्सेस से ज़्यादा होगा, इसलिए वो नीचे चला गया। ठीक है, तो इस यही कह रहे हैं कि जो पानी का फोर्स उस हमारे ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रहा है, हमारे लाइट ऑब्जेक्ट को, हमारे हल्के ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ कुछ फोर्स खींच रहे हैं, उस फोर्स को हम बोल रहे हैं बॉयंट फोर्स। क्या बोल रहे हैं हम उसको, बॉयंट फोर्स। और हम इसको थ्रस्ट भी बोल रहे हैं, मैंने आपको थ्रस्ट पढ़ा दिया है। ठीक है, क्यों थ्रस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि जो पानी और बॉटल, आप ध्यान से देखो, उनके बीच बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स है, बिल्कुल स्ट्रेट फोर्सेस है, बिल्कुल 90 डिग्री में फोर्स है, इसलिए हम इसे थ्रस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर अगर हमने कहा कि अब हमें पता चला गया, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पानी की फोर्सेस से ज़्यादा उसका वेट होगा तो वो डूब जाएगा, अगर उसका हल्का हल्का होगा तो वो तैरने लग जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन आया कि हम अगर इस ऑब्जेक्ट को इमर्स रखना है, मतलब हमें इसे डूबने भी नहीं देना है, हम इसे फ्लोट भी नहीं करवाना है, बस हमने इसको पानी के अंदर रखना है। तो हमने ये सोचा पहले, अच्छा इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं, हमें सिर्फ दो फोर्सेस को अपने माइंड में रखना है। एक तो बॉइंट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स जो पानी लगा रहा है, एक हमारी धरती माता फोर्स लगा रही है जो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं, इक्वल इक्वल कर देते हैं, ना ऊपर वाला फोर्स लग रहा है ना नीचे वाला, तो क्या होगा, दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे और हमारी जो है ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा।
मतलब पानी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि जो बॉइंट फोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है ना, कि वो किस मतलब है ना, पहले तो आप कह सकते हो कि मास कौन सा लिया है, हल्का मास लिया है, ज़्यादा मास लिया है, तो वो भी डिपेंड करता है कि फोर्स है ना कैसे लगेगा, हमारा पानी कैसे फोर्स लगाएगा। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर पानी होगा, वहाँ पर हम ऑयल भी ले सकते हैं, मिल्क भी, हमारे फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है, और हमने बॉडी कौन सी ली है, क्योंकि मेन रोल तो इन दोनों का ही है। आप उस डायग्राम में देखो, या तो आपकी बॉटल का रोल है या तो आपके पानी का, ठीक है, मास का रोल है या तो वॉल्यूम का। सो मास जो डूबा है हमारे वॉल्यूम में, मतलब इनको एक टर्म में कहते हैं, दोनों को एक टर्म दे देते हैं जो हम बोलते हैं डेंसिटी। मतलब बॉइंट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है हमारी डेंसिटी के। मतलब डेंसिटी आप कह सकते हो, जैसे जैसे ना आपने कहा कि हमने एक केस में 1 लीटर पानी ले लिया, एक में 10 लीटर पानी ले लिया, तो आप कहोगे भी डेंसिटी किसकी, वैसे पानी 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 है, लिक्विड तो सेम है, भी डेंसिटी तो सेम रहेंगी नहीं। तो क्या होता है कि जैसे आप कहोगे ना कि मास अगर ज़्यादा होगा, मास बड़ा होगा, मतलब मास और डेंसिटी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डेंसिटी जो वॉल्यूम के है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा, मतलब अगर कम वॉल्यूम होगा सपोज, ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम है, उसमें क्या होगी, जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े जुड़े होंगे, ठीक है, वो चीज़ डेंस्ड होगी, बहुत कैसे गाढ़ी गाढ़ी सी होगी, ठीक है। तो अब हनी की डेंसिटी अलग होती है, हमारी शहद बहुत गाढ़ी सी होती है, ऑयल की अलग होती है, वाटर की अलग होती है, ऑयल और वाटर की डेंसिटी अलग होती है, इसलिए तो मिक्स नहीं कर पाते आपस में, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब हम पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा सिंक कैसे करता है और फ्लोट कैसे करता है, मतलब डूब कैसे जाता है, सिंक डूब जाता है, फ्लोट मतलब तैरने लगता है कैसे। तो हमने फर्स्ट केस में क्या किया, पानी लिया और उसमें नेल डाल दी, जो वो कील कील होती है ना वो हम डाल दी, तो वो क्या होगी, उसमें डूब गई। तो हम थे साइंस वाले बंदे, तो हमने ये सोचा, अच्छा तो हमने तो पढ़ा था स्टडी ऑनलाइन में निकिता से कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें पक्का ज़्यादा होगा, तभी तो ये डूब गई। यहाँ पर पहले तो हमने ये सोचा, अच्छा दो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गया मतलब वो डूब गई, अर्थ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो नीचे चली गई। और अपथ्रस्ट जो पानी था वो कमज़ोर पड़ गया और वो उसे प्रॉपर ऊपर रख नहीं पाया, ठीक है। और सेकंड केस में हमने ली कॉर्क, जो लकड़ी का पीस सा होता है ना, वो लिया हमने। तो हमने वहाँ पर देखा, यहाँ पर पहले क्या सोचा, फर्स्ट में दो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स, या उसे बायोंट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स कम पड़ेगी और हमारे पानी ने अपनी शक्ति दिखा दी और अपथ्रस्ट फोर्स लगा दिया और उसे ऊपर कर दिया, ठीक है। तो हमने सोचा यार है तो पानी ही पानी, दोनों में पानी है, एक में क्यों डूब रहा है, एक में क्यों फ्लोट कर रहा है। तो हमने ये सोचा क्योंकि दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम है चाहे, पर दोनों में एक चीज़ भी डिफरेंट है, चाहे मास चाहे वॉल्यूम, तो वो हमारी डेंसिटी को डिफरेंट कर देता है, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास चेंज हो गए दोनों में, ठीक है, वॉल्यूम चाहे सेम है। अगर हम मास सेम कर देते, एक में ऑयल कर देते एक में लिक्विड कर देते, तब भी 100% हमारी डेंसिटी जो चेंज हो जानी थी, ठीक है। अगर उसमें डेंसिटी क्या है, जो हमारा मास कम वाला है, ठीक है, कम वाला मास क्या है हमारा, कॉर्क है, जो उसका मास कम है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि डेंसिटी और मास क्या है, प्रोपोर्शनल है। जब जब मास कम होगा छोटू होगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो सेकंड केस में हमारा मास कम था, डेंसिटी कम होगी, तो वो फ्लोट करने लगा। दूसरे केस में मास ज़्यादा था, पहले केस में मास ज़्यादा था, डेंसिटी ज़्यादा होगी और मास वो डूब गया, ठीक है। इसलिए आपको ये याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे आर्किमेड्स प्रिंसिपल, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको एक डिवाइस के बारे में बताती हूँ मैं। एक डिवाइस होता है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो मैंने तो आपको ये बताया था कि हमारी अर्थ है जो ऑब्जेक्ट्स को कुछ फोर्सेस से खींचती है, ठीक है। फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। तो ये एक डिवाइस बना हुआ है, इसमें हुक सी लगी होती है, इसमें ना ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है ना वो अर्थ की तरफ खींचा चला जाता है, मतलब नीचे चला जाता है, ठीक है, अर्थ की तरफ फोर्सेस की तरफ खींचा चला जाता है। तो ये मेजर करता है वो कितने फोर्स से खींच रहा है,
ठीक है, हमने एक स्टोन बांध दिया, ठीक है, आप ध्यान सुनना। तो वहाँ पर रीडिंग मैंने देखी, अच्छा 50 न्यूटन फोर्स से हमारा जो अर्थ है उस पत्थर को खींच रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वही स्प्रिंग बैलेंस को उस पत्थर के साथ पकड़कर उसे पानी में डाल दिया, और मैंने देखा कि उसमें जो रीडिंग आई 10 न्यूटन आई। मैंने कहा ये कैसे हो गया, पत्थर तो सेम है, मैंने पत्थर भी नहीं चेंज किया, पर मैंने बस पानी में डाला था। तो मैंने फिर साइंस सोची कि मैंने जब उसे पानी में डाला, पहले केस में क्या था, सिर्फ एक फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो गया, हमारे दो फोर्सेस आ गए, याद करो, अप थ्रस्ट फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो हमारा अर्थ का जो फोर्स लगता है ना डाउनवर्ड, उसे नीचे खींचने वाला, उसे कौन बैलेंस कर दिया, अब उसने किसने बैलेंस कर दिया, हमारे पानी ने उस फोर्स को बैलेंस कर दिया, ठीक है। बैलेंस तो नहीं किया, मतलब ऊपर फोर्स लगाया और उसे एक ऊपर ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश की, मतलब पूरे नीचे नहीं बिठा दिया, पूरे नीचे उसे डुबा नहीं दिया, ऊपर थोड़े से खींचने की कोशिश की, ठीक है। तो कभी कभी केस में ऐसा भी हो जाता है, वहाँ पर 0 न्यूटन फोर्स भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस भी हो सकते हैं, कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ में, ठीक है। अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ। तो फिर समझ आया, अच्छा पानी ने भी फोर्स लगाया और हमारे जो पत्थर है उसको ऊपर की तरफ खींच लिया, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर दिया और इसीलिए हमारी जो रीडिंग थी वो कम आई, ठीक है। तो यही हमारा आर्किमेड्स प्रिंसिपल है कि जब आप ऑब्जेक्ट को फुली इमर्ज कर दो, मतलब पूरी तरह डाल दो या हाफ डाल दो, तो हमारा जो लिक्विड है, उस जो हमारा पानी है, वो उस अपथ्रस्ट फोर्स से उस पत्थर को बैलेंस कर लेगा। तो आर्किमेड्स प्रिंसिपल तो हमने पढ़ लिया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो पानी का फोर्सेस उसे बैलेंस करता है, उसे अपथ्रस्ट की वजह से फोर्सेस को, ऊपर वाले फोर्सेस को, उसके वेट को या कम कर देता है, ठीक है। तो अब इसके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले शिप्स एंड सबमरीन्स बनाने के लिए देखो, हमने शिप सबमरीन्स कैसे बनानी है, शिप्स हमने कैसे बनानी है, हमने देखना है कि वो शिप जब पानी पर चले तो वो डूबे नहीं, वो उसके ऊपर चले। तो हमने क्या किया, हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो पता थी, पानी की डेंसिटी तो पता थी हमें, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से हमारी शिप की कि वो शिप उसके ऊपर रहे, कि इतनी मतलब ऊपर रहे कि जो पानी की अपथ्रस्ट है उसे बैलेंस कर सके। हम डिज़ाइन ही उसका ऐसा बनाए कि जो पानी की अपथ्रस्ट है उसे बैलेंस कर सके, ऐसा ना हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लग जाए कि वो शिप भी डूब जाए, लाइक अ टाइटैनिक, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने ये प्रिंसिपल लगाकर ये बनाया, ठीक है। तो सेकंड था प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क की प्योरिटी मतलब कि दूध हमारा जो है वो प्योर है कि नहीं, इसमें मिलावट तो नहीं है। वो एक डिवाइस होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्यों क्यों ही नाम रखा, क्योंकि हमारे जो दूध में जो शुगर है उसे बोलते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोमीटर मतलब दूध से उन्होंने नाम ये रखा। तो उससे पता कैसे यूज़ करते हैं, उनमें देखते हैं भी डेंसिटी से, डेंसिटी चेक करते हैं कि हमारे जो पानी की डेंसिटी ज़्यादा है या उस फैट्स की डेंसिटी ज़्यादा है। आपको पता है ना मिल्क में क्या होता है, मिल्क में वाटर होता है और मिल्क में फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कुछ लोग नहीं होते जो पानी की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, पानी ज़्यादा डाल देते हैं। तो लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं कि दैट की जो अगर अगर पानी ज़्यादा आ गया, पानी की डेंसिटी ज़्यादा आ गई, तो मतलब उसमें मिलावट है। अगर फैट्स वगैरह ज़्यादा आई तो हाँ मतलब वो प्योर मिल्क ही है हमारा, ठीक है। पानी की क्वांटिटी कम होती है एज़ कम्पेयर हमारे फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं जो दूध में। तो इसकी वजह से ये चेक किया जाता है कि हमारी कौन सी चीज़ ऊपर ज़्यादा है डेंसिटी की वजह से, कि हमारा पानी वाली क्वांटिटी ज़्यादा है या फैट्स प्रोटीन्स वाली, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रोमीटर। ये भी हाइड्रो वर्ड लिक्विड्स के लिए, पानी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये डिवाइस होता है जो पानी की डेंसिटी मेयर करता है। अगर हम डेंसिटी पानी की मेयर करते हैं तभी तो हम देखते हैं कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो वो डूबेगा या वो ऊपर फ्लोट कर सकता है या ऊपर तैर सकता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। हमें डेंसिटी तो ये पढ़ लिया कि डेंसिटी क्या होता है, कि जो मास है वो कितना कह लो कि आप उस वॉल्यूम में कितना जो मास का एरिया है, मतलब जो मास है हमारा, ठीक है। सो मास बाय वॉल्यूम सिंपली कह रहे हैं, मास और वॉल्यूम है वो दोनों हम इकट्ठे फॉर्म में हम उसे बोलते हैं
डेंसिटी, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स का डूबना या फ्लोट करना किस पे डिपेंड करता है, हमारे मास पर या वॉल्यूम पर। ठीक है, तो हमने इनको दोनों को टर्म को मिक्स करके बोल दिया डेंसिटी, और हम इसको कैसे लिखते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप देखोगे डेंसिटी एक प्योरिटी की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब डेंसिटी अगर देख लेना तो हम देख सकते हैं वो सब्सटेंस इतना प्योर है, तो हम कहेंगे कोई सब्सटेंस, हमने कितने सब्सटेंस मिक्स कर दिए, ठीक है, पानी मिक्स कर दिया, सपोज हमने मेटल मिक्स कर दिया, बीच में सिल्वर। ठीक है, तो हमने देखा डेंसिटी पानी की कितनी है, 1000, मतलब वो सब्सटेंस इतना प्योर है, उसमें इतना डेंस्ड इतना पानी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम करते हैं, कहते हैं कि मतलब पानी है, अगर पानी है चाहे वो कोल्ड है हॉट है कैसा भी है, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो अंदर एटम्स है वो थोड़ी चेंज हो रही है, चाहे वो कोल्ड है चाहे हॉट है। ठीक है, बट अगर सब्सटेंस चेंज कर दीजिए, अगर पानी की जगह ऑयल ले लें, हनी ले लें, तो वो डेंसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि हम मेन डेंसिटी वाटर की ही मानते हैं, अगर हम वाटर से बाकी डेंसिटीज़ को कंपेयर करते जैसे। ठीक है, कोई सब्सटेंस ले लिया हमने, तो हमने साथ ले लिया वाटर। ठीक है, कि वाटर से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है कम है, उनकी एक रेशो चेक करते हैं कि पानी से वो ज़्यादा है, ये 5 गुना ज़्यादा, ये 5 गुना कम, ऐसे एक रेशो चेक करते हैं। ठीक है, और हम अगर हमें दो सब्सटेंस को मिक्स भी किया तो हम देख सकते हैं उनकी रिलेटिव डेंसिटी कैसी है, कि कौन ज़्यादा में है कौन कम में है। ठीक है, मेन यही होता है कि हमारा जो मास है उस जो वॉल्यूम में कितना की एरिया ले रहा है, कितना की एरिया ले रहा है, वो एक हिसाब से डेंसिटी कह सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एज पॉइंट ऑफ व्यू आर केमिस्ट्री में से। ठीक है, तो क्या हम जो एटम पढ़ते हैं, जब एटम के बारे में पढ़ते हैं, अब मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ रही हूँ, थोड़े छोटे लेवल पे आ रही हूँ, हम मास है, हमारी बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, वो एक एटम्स की बनी है, ये आपको पता ना। अब हम एक एटम में देखते हैं एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं बहुत उसकी ज़्यादा डेंसिटी है। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस का जो मास है ना, वो एक बहुत छोटे वॉल्यूम में पड़ा है। ठीक है, छोटे वॉल्यूम में मतलब वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा, सीधा बात पर पता चल रहा है ना आपको, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा। अब मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको, सपोज एक रूम है। ठीक है, तो वो रूम है और आपके हाथ में एक पेंसिल है। ठीक है, वो पेंसिल की जो टिप है, वो ऊपर वाली होती है नहीं ब्लैक ब्लैक, वो टिप और आपका रूम, उसे कंपेयर करो, उस अपने इतने बड़े रूम को उस टिप से कंपेयर करो, तो हम ये बोलेंगे कि जो पेंसिल की टिप है वो बहुत डेंसर जगह पर है, वो बहुत एक डेंसिटी पर है, अगर हम उसे पूरे रूम से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब छोटी सी जगह पर, हमारे छोटे से वॉल्यूम पर जो मास पड़ा है, जितना ज़्यादा मास पड़ा है उससे हम बोलेंगे वो ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, अगर वैसे ही फैल कर पड़ा है, आराम से पड़ा है, तो हम बोलेंगे उसकी जो डेंसिटी है वो तो कम है। ठीक है, मतलब पैक्ड होने की, क्लोज क्लोज होने की, ज़्यादा ज़्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे इकट्ठे रहने की, वो होता है मेन डेंसिटी। अगर आप कंसेप्ट को माइंड में उठाओगे तो आपका जल्दी क्लियर होगा।